नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठें, ध्यान से सुने। अभी परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वाणी सुनी और बड़े ही तात्विक रहस्य की बात बताई। दुख कैसे मिटे। स्वामी जी कह रहे हैं कि कोई हमारे प्रति प्रतिकूल कार्य करता है तो हमें उस पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। इसने हमारा ये कर दिया, वो कर दिया, अहित कर दिया, नुकसान कर दिया, हमारा अपमान कर दिया। तो हमारे प्रति कोई बुरा करता है तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। क्यों? स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे प्रारब्ध में अगर, भाग्य में अगर दुख नहीं लिखा है तो कोई हमें दुख दे नहीं सकता। और अगर हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में दुख लिखा है तो मिलेगा ही, किसी की ना बहाने से आ ही जाएगा। कई लोग तो काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, समय को, कर्म को, भाग्य को और भगवान को दोष देते हैं। अरे भाई क्या करें, भगवान ने तो हमारे भाग्य में दुख ही लिखा है। भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया, भगवान ने हमें दुख दिया। देखिए, भगवान का नाम है सच्चिदानंद। भगवान के यहाँ तो दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। उनका तो नाम ही सच्चित आनंद है। वो तो आनंद ही आनंद है, आनंद के सागर हैं, आनंद सिंधु राशि। तो वो दुख कहाँ से आएगा? और काल माने समय, समय ने हमें दुख नहीं दिया है। संसार हमें दुख नहीं देता। समय, संसार को तो टाइम ही नहीं है दुख देने का। वो तो संसार तो बह रहा है, समय तो बह रहा है। समय एक जैसा कहाँ रहता है? आज जैसा समय था है ऐसा कल था नहीं था, और आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। तो संसार तो बह रहा है। कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति कभी हमेशा एक जैसे किसी के साथ नहीं रहते। आते और जाते, आते और जाते, मिलते बिछड़ते, सब चले जा, हम उनको पकड़ते रहते हैं। और भाग्य भी दुख नहीं देता। भाग्य के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, अनुकूल और प्रतिकूल। हमने पाप कर्म किया है तो प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, दुखदायी परिस्थिति आएगी। दुख नहीं आएगा, एक परिस्थिति आएगी। परिस्थिति माने हमारे को बुखार आएगा, हमारे कोई घाटा हो जाएगा। तो अब उस परिस्थिति को देख के हम सुखी हों कि दुखी हों, वो हमारे हाथ में है। अभी बताए ना, महाराज के श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को 104 डिग्री बुखार आ गया। तो वो आनंद ले रहे हैं कि वाह ठाकुर जी आज बुखार के रूप में आए हो, क्या बात है। वो खुश हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। और वही 104 डिग्री बुखार हमें आ जाए तो अरे मर गया रे, अरे मर गया रे, ये हो गया रे, अरे डॉक्टर ने लाओ, दवाई लाओ रे, हल्ला मचाएंगे, परेशान। अब दोनों के सामने परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन वो खुश हो रहे हैं और वो दुखी हो रहे हैं।
इसलिए एक महात्मा है जिसके पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, खाने को, रहने को मकान नहीं, भोजन नहीं, उनसे पूछो कैसे हो, क्या आनंद है, मौज है, कोई दिक्कत ही कोई नहीं। और वही परिस्थिति हमारे आ जाए, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, मकान नहीं, खाने को नहीं, पूछो कैसे हो, अरे भाई क्या बताएं, बड़े दुखी हैं, कुछ बता नहीं सकते। अब परिस्थिति भाग्य से आई है, प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो हमारा प्रारब्ध पहले रचा हुआ है। देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। जो अभी हम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, व्यापार कर, ये हमारा क्रियमाण कर्म है। और ये कर्म जमा हो रहा है, जैसे रुपये कमाए और बैंक में जमा कर दिए, तो जो कमाए वो क्रियमाण, और जो जमा कर दिए संचित कर्म। लाख हो गए, 2 लाख हो गए, 10 लाख हो गए। अब प्रारब्ध कर्म क्या है, उसमें से हमने ले लिया, जैसे 2 लाख रखे थे, 50,000 ले लिए। अब 50,000 में जितना खर्चा उतना ही तो होगा, 50 में 2 लाख का तो नहीं होगा ना। उस 50 में जितना हमें जो सामान मिलना उतना ही मिलेगा, 50 में 2 का नहीं मिलेगा। तो संचित में से जो ले लिया गया कर्म, पड़ा तो और भी है, उसमें से कुछ ले लिया, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उसे भाग्य कहते हैं, उसे किस्मत कहते हैं। अब उस प्रारब्ध में जैसा गरीबी, जितनी अमीरी, जितना सुखदायी परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति मिली है, वो तो आएगी ही। तो लिख दी, वो शरीर के साथ जुड़ गया, और शरीर के साथ जुड़ गया है तो उसके अनुसार हमारे जीवन में सुख दुख परिस्थितियां आती रहेंगी। इसलिए परिस्थिति तो आएगी, लेकिन उसमें सुखी दुखी होना वो हमारे हाथ की बात है कि हम उस परिस्थिति में सुखी हों कि दुखी हों। क्योंकि शरीर प्रारब्ध से मिला है, उसके अनुसार हमारे आएगा। तो फिर हम अगर ये सोच लें कि दूसरा हमें दुख देता है, तो जाओ जीवन में कभी दुख ही नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि दुख तो रहे, दूसरा तो रहेगा। कहीं चले जाओ, शरीर ही साथ में है, ये दूसरा ही तो है। एक आप आत्मा और एक शरीर है, और इसके अनुसार हमारे शरीर में प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, उसके अनुसार हमारे जीवन में कोई ना कुछ होता रहेगा। कभी बीमारी, कभी घटना, कभी दुर्घटना, कभी अच्छे लोग, कभी बुरे लोग आते रहेंगे। तो हमारे दुख का कारण ये नहीं है कि दूसरा दुख दे दिया, दूसरा दुख नहीं देता है। सुख की इच्छा ही हमें दुख देती है। हमारे किसी से आस हो गई, किसी से कोई रुपए की, व्यक्ति से, और वो पूरी नहीं हुई तो हमारे को दुख होगा। सुख का भोगी ही दुखी होता है, सुख की इच्छा ही आदमी को दुख देती है। तो अपने क्या करें कि सुख की इच्छा ही ना करें। जो परिस्थिति हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें। मानव की महिमा किस बात पर है? मानव की महिमा शरीर को लेकर के नहीं है। शरीर तो देवताओं का बढ़िया है, अग्नि प्रधान, तेज प्रधान, अग्नि की तरह चमकता दिव्य होता है, सुगंधित होता है। और हमारा ये शरीर तो मलमूत्र का, गंदगी का ढेर है। 24 घंटे गंदगी निकलती है, 2 दिन स्नान ना करो तो बदबू आने लग जाए, इतना गंदा शरीर है। फिर भी 84 लाख शरीरों में सबसे उत्तम क्यों माना जाता है? कि भगवान ने मनुष्य को एक विवेक दिया है, विशेष शक्ति दी है। विशेष माने विशेष विवेक। ज्ञान तो औरों में भी है, अन्य शरीरों में भी है, लेकिन मनुष्य का जो विवेक है वो मुक्ति देने वाला है, कल्याण करने वाला है। तो मनुष्य क्या करे? महिमा इस बात पर है कि हमारे जीवन में जो परिस्थिति आ रही है उसका सदुपयोग करे, उसे भोग सामग्री ना बनाए। क्योंकि भोगी ही दुखी है, भोगी रोगी बनेगा। सुख की इच्छा करेगा, उन वस्तुओं से वस्तु चली जाएंगी तो दुख उठाना पड़ेगा। तो अगर हमारे जीवन में अमीरी आई
तो अपने लिए नहीं है, सेवा करने के लिए है, उसका भोग नहीं करना है। समाज की, देश की, धर्म की सेवा में लगा दो, सुख की इच्छा खत्म। जो दूसरों को सुख देता है, दूसरों की सेवा करता है, उसके अपने सुख की इच्छा मिटती है। और गरीबी आ गई, परिस्थिति ऐसी आई कि ऐसा कुछ नहीं है, गरीबी आ गई, धन नहीं है, तो अमीरी की इच्छा मत करो। कहा ना, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन है संतोष रूपी धन। अपने जो परिस्थिति है उसका सदुपयोग करना है। सुखदायी है तो सेवा में लग जाओ, दुखदायी है तो उसी की इच्छा नहीं, सुख नहीं चाहिए। तो स्वामी जी कहना चाहते हैं कि एक बात बताओ, अगर हमारे को कोई दुख दे तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे स्वामी जी ने बात कही कि चोर हैं, डाकू हैं, जेब कतरे हैं, अगर इनके मन की हो जाए, चोर डाकू जेब कतरों के छल ठगाई करने वालों की मन की हो जाए, तो क्या किसी के घर में धन रह सकता है? सब लूट के ले जाएं, फिर तो किसी घर में धन रह ही नहीं सकता। लेकिन उनका षड्यंत्र, उनकी छल कपट वही सिद्ध होता है जहां हमारा घाटा लगने ही वाला होता है, धन जाने ही वाला होता है। बहाना चोरों का होता है, डाकू का होता है, छल करने कपट ठगाए वालों का होता है, लेकिन वो हमारा भाग्य में लिखा ही था और वो घाटा होने ही वाला था। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमारे प्रारब्ध में कोई दुख नहीं लिखा है तो कोई हमें दुखी कर नहीं सकता। और एक बड़ी गहरी बात, मार्मिक बात बताई स्वामी जी ने कि अगर हमारे सामने कोई दुखदायी परिस्थिति प्रकट करता है तो वह हमारे पापों का नाश करता है। हमारे पाप मिट रहे हैं, उसका तो उपकार मानना चाहिए कि बहुत भैया भाई हमारी सफाई करो, हमारे पाप मिटा रहे हो। क्योंकि सुख के भोग से पुण्यों का नाश होता है और दुख के भोग से पापों का नाश होता है। तो अगर हमारे सामने किसी ने दुखदायी परिस्थिति पर उपस्थित की है तो माने हमारा बड़ा उपकार है, कृपा करी उसने, हमें उसका उपकार मानना चाहिए कि इसने हमारे पापों का नाश किया है। एक बात और बताई स्वामी जी की, बहुत गहरी गहरी बातें हैं, बड़े सूक्ष्म बातों को बड़े ध्यान से सुना जाए तो बहुत रहस्य मिलता है इन बातों में। कि एक होती है क्षमा और एक होता है न्याय। तो अब न्याय कहाँ करना चाहिए और क्षमा कहाँ करना चाहिए? तो कहा न्याय तो हमें अपने पर करना चाहिए और क्षमा दूसरों को करना चाहिए। किसी ने हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार से दुखदायी परिस्थिति पैदा करी, कोई घाटा किया, चोरी करी, डाका डाला, दुख दिया, कोई मुकदमा किया, कुछ भी किया, तो हमारे अंदर कोई दोष है तभी कुछ हुआ है। तो उसने कुछ किया है तो उसको क्षमा कर दो। कोई उसकी परिस्थिति रही होगी, उसका कोई भाव रहा होगा, किसी कारणवश उसने ऐसा कर दिया है हमारे प्रति, हमारे में कोई गलती होगी, कोई कमी होगी, हमारा कोई पाप होगा जो हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आई है, तो हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा सबसे बड़ा दया धर्म, क्षमा यही तो साधुओं का, संतों का, साधक का गुण होता है। और अपने प्रति न्याय करना चाहिए। क्या न्याय करना चाहिए? अपने प्रति न्याय करना चाहिए कि हमारे में कोई दोष है, कोई गलती है, कोई कमी है, हमारे में कोई दोष पाप बना है, तभी ये हमारे सामने परिस्थिति आई है, उसी का तो फल है। अब हमें वो पाप, वो अन्याय, वो दोष अपने जीवन में नहीं रखना है, उस दोष को मिटाना चाहिए, उस पाप को, उस गलती को सुधारना चाहिए। तो कहने का अर्थ है, रामायण में की बात स्वामी जी बताए, आज वो बात आ जाएगी रामायण की कथा में कि दोषों को अपना मानो और गुण आए हैं तो भगवान की कृपा से आए, भगवान का मानो कि प्रभु आपकी कृपा से जो आए हैं वो सब गुण आपकी कृपा से हैं, दोष मेरे
तो हम अपने दोषों को अगर देखेंगे और उन दोषों को लेकर के अपने को दंडित करेंगे, उन दोषों को मिटाएंगे, देखेंगे तो हमारे दोष मिट जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे। और अपने दोष तो हम देखते नहीं, और किसी ने कुछ कर दिया तो उसको सजा देते हैं, उसने हमारे ऐसा कर दिया, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम यूँ कर देंगे। स्वामी जी एक बात बताए, आपके मुंह में जीभ है और दांत है, और दांत से जीभ कट जा कभी कभी, तो क्या पत्थर लेके दांत तोड़ोगे? कि तोड़ो इन दांतों को भाई, हमारे जीभ काट दी, हम उसको सहन कर जाते, कोई बात नहीं, दांत तो अपने ही हैं, जीभ भी अपनी है, गलती अपनी है कि हम सही से भोजन नहीं कर रहे थे इसलिए वो लग गया। ऐसे ही हमारे प्रति किसी ने कुछ अपराध किया, कोई दोष किया, कोई गलती करी, तो उसमें उसकी कोई मजबूरी रही होगी या हमारे अंदर कोई कमी रही होगी, ऐसा सोच करके उसे क्षमा करें और अपने प्रति न्याय करें कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा दोष दोबारा नहीं करेंगे। ये समझ में अगर हमारे आ जाए तो हमारे जीवन का दुख मिट जाए। दुखदायी सुखदायी परिस्थितियां आती हैं, दुख सुख होना हमारी मूर्खता का कार्य है, अज्ञानता का कारण है। उस अज्ञानता को हमें मिटाना है सत्संग के द्वारा, इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग से ये ज्ञान हो सकता है कि दुख क्या है और सुख क्या है। दुख सुख कोई आना नहीं, ये बनाया हुआ हमारा मन का भ्रम है, एक बांध लिया। परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, दुख सुख नहीं आता है। दुख सुख तो हमारी सुख की इच्छा से दुख है, अज्ञानता का कारण ही दुख है। तो ये बात स्वामी जी बताए, अब महाराज जी सुनाएंगे। नारायण। संस्कृति थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ 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 हाँ।